হ্যালো ভিউয়ার্স, বিডি বয় রেক ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। তো কেমন আছেন আপনারা? আশা করি সকলে ভালো আছেন, আর আপনাদের সকলের দোয়ায় আমি অনেক ভালো আছি। চলে আসছি নতুন একটা রিয়েকশন ভিডিও নিয়ে। আজকের রিয়েকশন ভিডিওটা হবে হচ্ছে, আপনার টাইটেল এবং থাম্বনেল থেকে অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন। তারপরে বলতে হয়, বেঙ্গালুরু এবং হায়দ্রাবাদের ভিতরে একটা পাওয়ার কম্পারিজন বা ভিডিও দেখতে পারবো আজকের এই ভিডিওতে। তো কোন সিটি অনেক সুন্দর সেটাও দেখা যাবে এই ভিডিওতে, আর কোন সিটিটা অনেক বেটার সেটা দেখা যাবে এই ভিডিওতে। তো অরিজিনাল যে ভিডিও লিঙ্ক সেটা আপনারা ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন, ওখান থেকে গিয়ে অরিজিনাল ভিডিও দেখতে পারেন, ওনার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আপনারা, এবং সাথে সাথে আমাকেও সাপোর্ট করতে পারেন। সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আমার চ্যানেলটা, এবং লাইক কমেন্ট আপনাদের মনে যত কথা আছে বলতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। তো চলেন ভিডিওটা আগে দেখি, ভিডিও দেখার পর আরও কথা হবে। তো ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদের কাছে আবারও অনুরোধ, আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং পাশে যে বেল বাটন আছে সেটা অল করে রাখবেন, যাতে করে আমার নতুন ভিডিও ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে যান। তো ভিডিওটা দেখি, দেখার পরে কথা হবে। তো কাউন্টডাউন করে নিই, 3, 2, 1 গো। तो स्टार्ट हो गया। दोस्तों, बेंगलोर और हैदराबाद भारत की दो बड़ी टेक सिटी हैं। दोनों ही शहरों में भारत की कई बड़ी आईटी इंडस्ट्रीज हैं। आज की इस वीडियो में हम बेंगलोर और हैदराबाद इन दोनों ही शहरों का आपस में कंपैरिजन करने वाले हैं, जहां हम इन दोनों ही शहरों को पॉपुलेशन, जीडीपी, टूरिज्म और लिटरेसी रेट जैसे पैरामीटर्स के आधार पर कंपेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों ही शहरों के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो दोस्तों, बेंगलोर भारत के कर्नाटक राज्य की राजधानी है। दक्षिण भारत में स्थित यह शहर भारत के सभी महानगरों में सबसे ऊंचाई पर बसा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी भारत की ज़्यादातर बड़ी कंपनियां बेंगलोर में ही हैं, जिसकी वजह से इस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। बेंगलोर को देश का आईटी कैपिटल का दर्जा भी हासिल है। दूसरी तरफ हैदराबाद भारत के राज्य तेलंगाना की राजधानी है। मूसी नदी के किनारे बसा हैदराबाद शहर भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक है। इसे मोतियों का शहर भी कहते हैं। हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का प्रमुख केंद्र है। बेंगलोर के बाद हैदराबाद भारत का दूसरा बड़ा आईटी हब है। इस शहर को साइबराबाद भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये तो हुई बात इंट्रोडक्शन की। अब बात करते हैं दोनों शहरों के एरिया के बारे में। तो कर्नाटक का बेंगलोर शहर 741 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ है, जबकि हैदराबाद शहर का टोटल एरिया 650 स्क्वायर किलोमीटर है। एरिया के बाद अब दोस्तों बात करते हैं बेंगलोर और हैदराबाद की पॉपुलेशन के बारे में। तो बेंगलोर शहर की कुल आबादी 1.2 करोड़ है, जबकि हैदराबाद शहर की आबादी इस समय करीबन 1 करोड़ है। आबादी के हिसाब से बेंगलोर भारत का चौथा और हैदराबाद छठवां सबसे बड़ा शहर है। अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों ही शहरों के रिलीजन के बारे में। तो आप तो जानते ही हैं कि भारत जनसंख्या के मामले में दुनिया में नंबर 2 पर है, जहां करीबन 140 करोड़ लोग रहते हैं, और इतनी बड़ी आबादी में रहने वाले लोग भी अलग अलग धर्मों को मानते हैं। दोस्तों, बेंगलोर में सबसे बड़ा रिलीजन हिंदुइज्म है, जिसे करीब 78% लोग फॉलो करते हैं। इस्लाम दूसरा बड़ा रिलीजन है, जिसे 14% लोग फॉलो करते हैं। 5% लोग क्रिश्चियन हैं, जबकि बाकी के लोग जैनिज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। हैदराबाद की बात करें तो इस शहर में 65% लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। इसके बाद दूसरा बड़ा रिलीजन इस्लाम है, जिसे करीब 30% लोग फॉलो करते हैं। 2.7% क्रिश्चियन हैं। बाकी के लोग जैन और सिख धर्म को मानते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इन दोनों ही शहरों की जीडीपी और इकोनॉमी के बारे में। तो बेंगलोर की टोटल जीडीपी 110 बिलियन डॉलर है, और इस मामले में बेंगलोर भारत में चौथे नंबर पर है। भारत के आईटी एक्सपोर्ट में केवल बेंगलोर का योगदान 38% है। इन्फोसिस और विप्रो जैसी बड़ी आईटी कंपनियां इस शहर में हैं, और यही कारण है कि इस शहर को भारत का आईटी कैपिटल और सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। इनके अलावा बेंगलोर मेजर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का भी घर है, जहां भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं। दूसरी तरफ हैदराबाद की टोटल जीडीपी 75 बिलियन डॉलर है, और ये भारत का छठवां सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला शहर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैदराबाद अब बेंगलोर को भी टक्कर दे रहा है। हैदराबाद में हाईटेक सिटी के नाम से एक अलग आईटी पार्क भी बनाया गया है, जहाँ कई टेक कंपनियों के ऑफिस हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इस रैपिड ग्रोथ की वजह से कभी कभी इस शहर को साइबराबाद भी कहते हैं। हैदराबाद देश की फार्मा इंडस्ट्रीज का भी सेंटर है, जहाँ डॉक्टर रेड्डीज लैब, मैट्रिक्स लेबोरेटरीज, हेट्रो ड्रग्स लिमिटेड और अरविंदो फार्मा लिमिटेड जैसी कई कंपनियां हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों शहरों की लिटरेसी रेट के बारे में, जिससे कि एजुकेशन का स्तर पता चलता है। तो बेंगलोर का लिटरेसी रेट 87% है, जबकि हैदराबाद शहर का लिटरेसी रेट 82% है।
चलिए दोस्तों, अब सबसे आखिर में बात करते हैं इन दोनों ही शहरों के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। तो बेंगलोर में लाल बाग बोटेनिकल गार्डन, वंडरला अम्यूजमेंट पार्क, बेंगलोर पैलेस, विधान सुधा, नंदी हिल्स और इनोवेशन फिल्म सिटी जैसे बेहतरीन टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं। दूसरी तरफ हैदराबाद में चार मीनार, गोलकुंडा फोर्ट, रामोजी फिल्म सिटी, हुसैन सागर झील, सालार जंग म्यूजियम और स्नो वर्ल्ड जैसी कई बेहतरीन घूमने वाली जगह हैं। तो दोस्तों, ये था भारत के बेंगलोर और हैदराबाद शहर का फुल कंपैरिजन। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। আচ্ছা, ভিডিও অনেক ছোট ছিল কিন্তু ইনফরমেশন অনেক ছিল। যাই হোক, অনেক সুন্দরভাবে ভিডিওটা তৈরি করছে বলতে হবে, কারণ সবকিছু তুলে ধরছে কিন্তু শর্ট সময়ের ভিতর। তো আমার কাছে তো দুটো শহরই অনেক সুন্দর, বা দুটো সিটি আমার কাছে অনেক সুন্দর লাগছে। আর এই দুটো সিটি সম্পর্কে আমার অতটা আইডিয়া ছিল না আগে, শুধু আইডিয়া ছিল যে ওই যে আইপিএলে হায়দ্রাবাদ এবং বেঙ্গালুরুর নাম শুনতাম। এইভাবে আসলে টোটাল কোনো সময় জানা হয়নি, আজকেই ফার্স্ট জানতে পারলাম হায়দ্রাবাদ এবং বেঙ্গালুরু সম্পর্কে। তো এখানে আসলে সব ধরনের ধর্মই আছে বলতে গেলে। বেশিরভাগ হিন্দু, তারপর আছে মুসলমান, তারপর আছে খ্রিস্টান এবং অন্যান্য আরও আছে। আর পপুলেশন এবং হচ্ছে যে আয়তন, এটা দুই দিক থেকে আসলে বেশি বেঙ্গালুরে। 1.2 করোড় লোক থাকে হচ্ছে যে বেঙ্গালুরুতে। আবার আয়তনও অনেক দেখলাম, 700 কত যেন। হ্যাঁ, তো সব মিলিয়ে দুইটা সিটি অনেক সুন্দর, বেস্ট। আমি এর আগে শুধুমাত্র হায়দ্রাবাদের উপর হচ্ছে যে একটা ভিডিওর উপর রিয়েকশন দিয়েছিলাম। অনেক কিছু ছিল এখানে, ওখানে মানে ট্যুরিস্টের যে জায়গাগুলো সেগুলো প্রচুর দেখানো হয়েছিল। এই ভিডিওতে অনেক কতটা দেখানো হয়নি, তবে ট্যুরিস্ট যে প্লেসগুলো আছে এত সুন্দর কি বলবো। আর হায়দ্রাবাদ এবং বেঙ্গালুরুর যে হাইওয়ে রোডগুলা, অস্থির, খুবই ভালো লাগলো। আজকে ভিডিওটা অনেক কিছু জানতে পারলাম, নতুন কিছু ইন্ডিয়ার সম্পর্কে। এইভাবে আসলে জানতে চাই বিভিন্ন দেশের সম্পর্কে। এটা আসলে আমার জন্য খুবই ভালো যে একটা দেশ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারা, খুবই ভালো, খুবই ভালো। আর আমার কাছে খুবই ভালো লাগে এসব কিছু জানতে। তো আজকে ভিডিওটা অনেক ভালো ছিল, ইন্টারেস্টিং ছিল। আর আমি মুখিয়েছিলাম দেখার জন্য যে আসলে দুই সিটির ভিতরে কি পার্থক্য থাকতে পারে। তেমন কোনো কিছুই পার্থক্য নেই, শুধু একটু সামান্য পার্থক্য, ওটা কোনো ব্যাপারই না, সিমিলারই আছে। তো আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই আপনারা কমেন্টে জানিয়ে দিবেন। আর যারা নতুন আছেন আমার চ্যানেলে, আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক করবেন ভিডিওতে। এবং যদি আপনাদের কোনো রিকোয়েস্টের ভিডিও থাকে সেটা আপনারা কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিতে পারেন, আমি সেই ভিডিওর উপর রিয়াকশন দিয়ে দেবো। তো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করতেছি। পরবর্তী নতুন ভিডিও নিয়ে আসা পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন এবং ভালো রাখেন আপনাদের চারপাশ, যাতে করে আপনাদের চারপাশ ভালো থাকে, আপনারাও ভালো থাকবেন। তো চলে যাচ্ছি, আজকের মতো এখানে শেষ। বাই বাই।